है पेंशन, मौत के बाद अपनों का सहारा है पेंशन। आज का पीसफुल धरना जो है स्पेशली अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में बोलने से being headed by the Confederation Service Association of Arunachal Pradesh, that is COSAP. And then COSAP being a state unit of the employed federations is being affiliated by the All India State Government Employed Federations. और आज का तारीख में ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन AISGE बोलता है, तो ये एक तो नेशन वाइड एक तो धरना का एक तो प्रपोज किया है, तो उसको हम लोग सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करते हुए आज हम लोग कैपिटल वाला ने या हमारा अंडर द बैनर ऑफ कोसप हम लोग यहाँ में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये जो लीडरशिप में हम लोग आज ईटानगर IG पार्क में पीसफुल धरना रखा। उसके बाद में जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है वो प्रॉपर डेजिग्नेटेड और परमिटेड प्लेस में वहाँ में अभी जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का वहाँ में धरना हो रहा है पीसफुल, वो भी अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में? पॉइंट्स हम लोग का ये जो 5 पॉइंट है। एक तो सबसे बड़ा इशू है कि आज का तारीख में वो जो नेशनल आपका पेंशन सिस्टम जो NPS बोलता है उसको लेके इट्स नॉट अबाउट ओनली अरुणाचल, इंटायर एम्प्लॉयड्स ऑल ओवर द नेशन। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक तो नेशनल इशू है, उसका बाद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशूज है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, उसमें जितना भी एम्प्लॉयड हो जो NPS का अंडर में जो सब्सक्राइबर है उसका कोई इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। और भगवान ना करे कुछ वाइल इन ड्यूटी कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो उसमें भी उसका किस टाइप का बेनिफिशियरी होगा, कैसे होगा, कुछ प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं है। तो उसको देखने के बाद और समझने के बाद जितना भी एम्प्लॉयड्स जो NPS का अंडर सब्सक्राइबर है उन लोग उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए अभी ऑल ओवर कंट्री में उसको लेके एक तो मुद्दा चेहरा हुआ है कि उसको स्क्रैप करना है, NPS को हटाना है और ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम होता है हम लोग जो OPS बोलते हैं उसको रेस्टोर करना है बोल के, ये सबसे बड़ा मांग है आज का तारीख में। और जहाँ तक अरुणाचल का बात है, यहाँ में मोर देन 27,000 अराउंड एम्प्लॉय जो अंडर NPS का अंदर में सब्सक्राइबर ले रहा है, तो उन सब का जितना भी फ्यूचर है डार्क है। कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, पॉलिसी नहीं है, उन लोग को पैसा लेंगे भी तो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कोई क्लियर कट पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है। फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर एंड देन सोशल इनसिक्योरिटीज इज देयर, economic insecurity is there. So most of the employed has turned up to protest, to show the protest that to restore the OPS, that is defined pension system, and to scrap the NPS. That is the basic. And apart from that, four more issues is there. The stop of the privatization, regularization of the employees who is working in various organizations since many years, and then outsourcing of the employees and daily wages system, वो सबको प्रॉपर गाइडलाइन क्लियर करना है बोल के, रेगुलराइज करना है बोल के एक तो मांग है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का इशू था कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 पे कमीशन। तो 8 पे कमीशन अभी तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई क्लियर कट पॉलिसी अभी तक नहीं बना रहा है। और जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने इसलिए अभी ज़रूरी हो रहा है कि एक कोई भी पे कमीशन इतना लंबा प्रोसेस होता है, अगर अभी 1 साल अंडर में अगर नहीं करेगा तो इट में टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर इज मेनी प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर। तो अभी नहीं करने से बाद में निक ऑफ द टाइम में अच्छा से वर्क स्टडी को नहीं करेगा, एनालिसिस प्रॉपरली नहीं करेगा, जो कंट्री में क्या इफेक्ट होगा उसको अच्छा से एनालिसिस नहीं करेगा, निक ऑफ द आवर में जहाँ तहाँ करेगा तो बहुत लूप होल हो सकता है। इसीलिए अभी से जो 8 पे कमीशन को अभी से कॉन्स्टिट्यूट करके स्टडी अभी से वर्क स्टडी को शुरू कर देना है, ताकि जो 8 पे कमीशन इन टाइम लागू हो सके। और हम लोग उसका रेफरेंस एक लेना चाहूँगा, 2006 का जो 6 में जो हुआ था उस समय में 6 पे कमीशन चल रहा था, तो वो भी पे कमीशन ऑन टाइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था और 2 साल का हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2 साल का बात हुआ है। तो उस 2 साल में 36 मंथ का एरियर को लेकर स्टेट में इतना न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, गवर्नमेंट का साथ में इतना हम लोग को स्ट्राइक करना पड़ा,
और कोई कोई हमारा 2 एम्प्लॉय का भी टर्मिनेशन हो गया था अंडर एजमा रूल, और हालांकि वो बाद में रीइंस्टेट हो गया था। तो ऐसे करके हम लोग हो नौबत को और दोबारा देखना नहीं चाहता है, तो इसलिए अभी से कर देना है बोल के हमारा मांग वही है। तो बेसिकली जितना भी आपका डिमांड रखा जा रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, हाँ। स्टेट गवर्नमेंट से तो किस तरीके से नहीं नहीं, ये दैट्स वेरी ट्रू कि ये जितना भी हमारा मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक तो ये है, बट सिंस वी आर एडॉप्टिंग द सेंट्रल पे कमीशन एंड जितना भी हमारे यहाँ रूल है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर में जितना भी हम रूल चलाता है, जो CCA रूल जितना भी चलाता है वो हम लोग सेंट्रल का ही लेता है। तो सेंट्रल का इसलिए आता है कि अगर वहाँ में हो जाने से हमारा यहाँ में लागू करने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना तकलीफ नहीं होगा, इसलिए हम ये जो सेंट्रल जो हेडेड कर रहा है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन का, उसको हम जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि उसको हम सॉलिडिटी देते हुए एक्सप्रेस करते हैं, साथ देके हम लोग कर रहे हैं। और आज के दिन में क्योंकि वर्किंग डे भी है और CS की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए इस तरीके का, और आज तो वर्किंग डे भी आप लोग ने आज के दिन में रखा, तो इसके ऊपर क्या? नहीं, इसमें वी हैव डायरेक्टेड आवर एम्प्लॉयज की क्लियर कट मैसेज आफ्टर दिस धरना कि अपना ऑफिस में वापस जाएगा, काम करेगा, और मैं भी अभी अपना ऑफिस वापस जाएगा, अपना काम करेंगे, जो नॉर्मल काम है वो करेंगे। और जहाँ तक CS का ऑर्डर है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड का अगेंस्ट में बात नहीं करना है, यहाँ कहीं गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कुछ भी बात नहीं हुआ है। और हमारा जो राइट्स को जो हमको कार्टेल हो रहा है और हमको जो मिलना चाहिए, राइट्स को मिलना चाहिए, उस चीज़ को अभी हम मांग सिर्फ रख रहा है। तो ना यहाँ कहीं हम गवर्नमेंट का अगेंस्ट में किसी का अगेंस्ट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट का, मेरा कोई गवर्नमेंट के में कोई इशू नहीं है, बट वही है कि हमारा मांग को हम रख रहा है। और हमारा मांग को रख के आप लोग मेरा ग्रीवेंसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ डिस्कशन, स्पेशली मैंने अपना भाषण में भी बोला है कि जो हमारा ग्रीवेंसेस है, जो हमारा मांग है, उसको आपका अप्राइज करेंगे। आप काइंडली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ भी आप डिस्कस करें, मेरा इशू को उठा दे, बात करें, क्योंकि आप उठा दे, हमारा स्टेट गवर्नमेंट उस मुद्दा को नहीं उठा देंगे तो कौन उठा देंगे। तो इसलिए हमारा ग्रीवेंसेस को, अपना इशू को मैंने रखा, प्रोटेस्ट किया, धरना बैठ के, तो इसमें कोई गवर्नमेंट का अगेंस्ट का वाला बात नहीं है। और आज के दिन में देखा जाए तो ईटानगर इंक्लूडिंग दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग जो आज पीसफुल धरना कर रहे हैं, तो आप लोग का जो 5 पॉइंट डिमांड है उसका कुछ आप लोग ने कुछ वैलिडेशन रखा है कि इतना तक गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है या फुलफिल करवा देना चाहिए, इसे कुछ अल्टीमेटम टाइप का? नहीं, उसमें नॉट एग्जैक्टली अल्टीमेटम कि मैंने बोला कि आज से शुरू है, तो जैसे शुरू विल सी एंड डेफिनेटली विल सबमिट आवर रिप्रेजेंटेशंस टू गवर्नमेंट एंड विल सबमिट आवर रिप्रेजेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, एंड डेफिनेटली विल टेक अप द मैटर लेटर ऑन आल्सो, बट सीइंग द प्रोग्रेस ऑफ द केस, गवर्नमेंट हमको हमारा मांग को और हमारा प्रॉब्लम को गवर्नमेंट कैसे प्लानिंग कर रहा है, कैसे एड्रेस कर रहा है, वो देखने के बाद में उस हिसाब से हमारा फर्दर प्रोग्राम पॉलिसी होगा। आज तो हम अपना प्रॉब्लम को बताना ही शुरू किया है। Our old pension scheme. This is our number one. This is for all those government employees who have joined after 2019. आज 14 March 2023, Namsai District COSAP Unit, in collaboration with all the federation under Namsai District, we have observed peaceful dharna in the support of Central Executive Committee, COSAP, and All India State Government Employees Association and National Movement on the old age pension system. So we have successfully sit dharna here in the mini secretariat under the banner of our COSAP from 9 to 10 a.m. So successfully we have sit in the dharna and with the following demands of annulling
NPS and restoring the OPS. Then to regularize the contractual staff. Then this one with the following some points are there. Constitute demanding to central government and state government to constitute it pay commission. Then fill up all the vacancies under state government as well as central government. Then we also demand in support of our central executive committee to stop privatization of all the public sector units. And also we demand to release DR and DA for the government employees. These are the few demands which we submitted to our Honorable Chief Minister through our memorandum, through our Deputy Commissioner in his chamber today after our dharna. Thank you. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मीडिया पर्सन लोग आया है। हम लोग NMOPS नामसाई डिस्ट्रिक्ट यूनिट से है। माई सेल्फ चौथरेंजा मानता हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट नामसाई डिस्ट्रिक्ट यूनिट फेडरेटिंग यूनिट। आज का जो धरना हुआ है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है और ये पूरा नेशन वाइड है। और आज अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने आज नामसाई में पूरा ऑल अरुणाचल में भी आज ये धरना हुआ है, सिट इन प्रोटेस्ट। और नामसाई में भी हम लोगों ने हमारा जो भी एनमोस का टीम है डिस्ट्रिक्ट फेडरेटिंग यूनिट, हमारा कोसेप के साथ में हमने उनके साथ में कोलैबोरेट करके आज पीसफुल धरना किया है। रिप्रेजेंटेशन भी हमारा कोसेप सर ने, प्रेसिडेंट सर ने DC को रिप्रेजेंटेशन भी ऑफिशियली दिया है। और हमारा जो NMOPS का जो डिमांड है बहुत ही सिंपल डिमांड है। मैं टेक्निकल लाइन पे जाना नहीं चाहता अभी फ़िलहाल। मेन चीज़ जो है हमारा जो हक है, हमारा जो लीगल राइट्स है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमारा जो फाइनेंशियल राइट्स है, उसको गवर्नमेंट हमको देना ही पड़ेगा। एक ही एम्प्लॉई को एक ही गवर्नमेंट के सिस्टम में, एक ही कानून के सिस्टम में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर में आप बाइफरकेट नहीं कर सकता है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, आप स्टेप मदरली एटीट्यूड आप नहीं रख सकते। ये चीज़ गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और मैं आशा करता हूँ, हमारा होल टीम आशा करता है, कोसेप भी आशा करता है कि इस बार पेमा खांडू सरकार जो है, हमारा DCM सर हमारा नामसाई से है, हमारा जिंगनू सर MLA भी यहाँ से है, बहुत ही जवान एनर्जेटिक MLA हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि अरुणाचल का इस बार का जो गवर्नमेंट है, इस बार का जो पेमा खांडू गवर्नमेंट है, ज़रूर एनुअल डिक्लेयर करेगा NMOPS को, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको ज़रूर ही रेस्टोर करेगा। ये हमारा डिमांड स्टार्टिंग डे से है एंड टिल द एंड हम ये डिमांड रखेंगे, क्योंकि ये जस्टिस के लिए है और जस्टिस प्रिवेल होना है। हम नहीं चाहते कि हम हंगर स्ट्राइक करें, हम लीगल वार चले अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हम ऐसे कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट करें कि गवर्नमेंट भी हमको बुरा लगे एक प्रकार से। तो हम जब एक अपने माँ बाप के पास, अपने पेरेंट्स के पास जब हम तरीका से, जब हम सिस्टम को फॉलो करते हुए थ्रू प्रॉपर प्रोसीड्यूर जब हम अपना ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट को पुटअप कर रहे हैं, हम ज़रूर आशा करेंगे कि हमारा पेमा खांडू सरकार जो है, हमारा चौना साहब जो है बहुत ही डायनामिक सीनियर मोस्ट लीडर है, ज़रूर हमारा सुनेंगे। आज मैं कोसेप हमारा जो कोसेप सेंट्रल CEC है, हमारा कोसेप नामसाई डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही ग्रेटिट्यूड मैं देना चाहता हूँ, बहुत थैंकफुल बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने आज हमारा नेशन वाइड जो भी आज धरना किया, सिट इन प्रोटेस्ट, पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट किया, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हम आशा करेंगे कि ज़रूर हमारा गवर्नमेंट हमको अपना बच्चा से उसके हमारा ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Rendering regular services. Constitution of Gateway Commission is a must. Constitution Gateway Commission and boost the moral of the servants. Accountability. Enough NPS and restore OPS. Restore hope. We demand one nation,
एजुकेशन मेडिकल डॉक्टर और नर्स एम्प्लॉय आप लोग की कुछ अगर आपका समस्या होगा प्रॉब्लम होगा इसमें आज हमने बताएंगे और उसका बात इन लोग से बहुत ही सुनना चाहेगा हम लोग जैसे भी मेडिकल और